कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने जो है यानी कि कल हमने यूरोप महाद्वीप से आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ा था। विदेशी यात्री वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक ना? तो विदेशी यात्री में हम लोग दो पढ़ रहे थे ना, देखिए लिखते हैं विदेशी यात्री, विदेशी यात्रियों में हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था। आगे पढ़ना है जैसे पहला हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा था? विदेशी यात्री में आपने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा? यूनान लेखक के बारे में पढ़ा ना, यूनान लेखक, ठीक। उसके बाद आपने अगला जो पॉइंट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? यूरोप महाद्वीप से ना, यूरोप महाद्वीप से, मतलब यूरोप महाद्वीप से आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन से। उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे चीन से आने वाले विदेशी यात्री, यानी चीनी लेखक के बारे में पढ़ेंगे। चीनी लेखक यानी चीन से आने वाले विदेशी को, जो विदेश जाते हैं तो यात्री का तौर पे होते हैं। अब पेशे से क्या है वो तो बाद में पता चलता है ना। जैसे आप कहीं से आ जा रहे हैं, कहीं रिलेशन में आते जाते हैं, तो रिलेशन वाला क्या जाने का पेशे से क्या है, डॉक्टर है कि एडवोकेट है क्या है पता नहीं, लेकिन वो तो बाद में पता चलता है ना कि वो जो पेशे से है वो जो है डॉक्टर है, एडवोकेट है कहेंगे, ठीक है, वो वाला बात पूछ लेना फिर जो कुछ हो गार्ड चल रहा नहीं, तो पेशे क्या है वहां पता चलता है, ठीक। तो चीनी लेखक, फिर उसके बाद आपका जो अगले लेखक है वो कौन है? एक हमने बताया था यूनान लेखक, यूरोप महाद्वीप से चीनी लेखक, और उसके बाद फिर मुस्लिम ना, विदेशी मुस्लिम भी था इंडिया में, कई सारे मुस्लिम अटैक भी हमारे भारत में हुआ है ना। मुस्लिमों में मुस्लिम लेखक भी आए थे हमारे भारत में, ये मुस्लिम लेखक थे, इनकी पुस्तक भी इन्होंने लिखा है, मुस्लिम लेखक थे। आप देखिए मुस्लिम लेखक, ठीक है, जो कि भारत में है। अब देखिए क्या ध्यान समझिएगा, इसमें यूनान लेखक के बारे में आपने पढ़ा, ठीक। यूनान लेखक मैंने आपको बताया कि हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिकल। उसके बाद फिर आपका टालमी, यानी भारत का पूर्ण नाम पुस्तक टालमी ने, नेचुरल हिस्ट्री नाम पुस्तक प्लिनी। यूरोप महाद्वीप से मार्को पोलो के बारे में पढ़ा, ये चीन की यात्रा किया था, मेगास्थनीज के बारे में एक इंडी का नाम पुस्तक लिखा था। चीनी लेखक में आज आपको बताना है चीनी लेखक कौन कौन से थे। देखिए चीनी लेखक, तो चीनी लेखक, देखिए चीनी लेखक में आपके आते हैं पहले पॉइंट पे फाहियान, कौन आते हैं? फाहियान। फाहियान भारत में आया था तो उस समय भारत का शासक कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। तो फाहियान भारत में किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? फाहियान का फोक्यू की क्या नाम है? फोक्यू की, ये इसकी पुस्तक का नाम है, ठीक है, और ये किसके शासनकाल भारत में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड। उस समय भारत में चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल, ठीक है। उसके बाद अगला आता है वेनसांग। वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की, क्या है? सीयू, ये इसकी बुक है, ठीक। ये किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के, किसके? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन नाम सुने होंगे। आगे ये लोग राजा थे भारत के, तो इन लोगों के बारे में आपको बताया जाएगा, ये राजा के समय इन्होंने क्या क्या काम किया था, कैसे मतलब कि इनकी सोसाइटी कैसे चलती थी, सब बताया जाएगा, ठीक। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आया था, ठीक। तीसरा एक आया था इसिंग। इसिंग जो था ये कुछ ये बुक को नहीं लिखा इसिंग, बल्कि भारत से बौद्ध धर्म के यानी बौद्ध धर्म के बारे में इसने जानकारी एकत्रित की है। इसी क्या किया था? बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करके ये फिर क्या बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करके ये फिर यानी चीन चला गया, ठीक है, तो अपने कंट्री वापस लौट गया, ठीक। और उसके बाद ये जो चीनी लेखकों के बारे में कुछ आपने देखा, अब देखते हैं मुस्लिम लेखकों, ठीक है, जरा मुस्लिम देखते हैं, ठीक। तो इसको आप नोट डाउन किया, वीडियो शूट पूरा जिसमें आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग मुस्लिम लेखक।
देखिए अब मुस्लिम लेखक में कौन कौन है। पहले फर्स्ट पे आते हैं अल-बरूनी। क्या नाम है? अल-बरूनी। ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, ठीक। अल-बरूनी, ठीक है। तो अल-बरूनी ने कौन सी बुक लिखी है? सब राइटर थे, लेखक थे। ये इन्होंने कौन सी बुक लिखा? तो इन्होंने किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। अल-बरूनी ने कौन सी बुक लिखा? किताब उल हिंद। इसी किताब उल हिंद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको चाहे किताब उल हिंद कहो या तहकीक ए हिंद, या तहकीक ए हिंद के नाम से आप कह सकते हैं। अल-बरूनी की बुक का नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। इसको हिंदी में, ये तो उर्दू भाषा फारसी से मैच करता है, इसको हिंदी में क्या समझेंगे? इसका हिंदी में मीनिंग होता है भारत की खोज। क्या होता है? भारत की। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, ध्यान सुनिएगा, तुम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पढ़े हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की खोज, ये चैप्टर है। तो वैसे ये भी भारत की खोज, इसको मतलब उर्दू में, उर्दू के तौर पर, फारसी तौर पर देखेंगे किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। तो ये जो रचनाएं, इस पुस्तक की जो रचना को किसने किया? अल-बरूनी ने, ठीक। उसके बाद एक आता है अल-मसूदी। अल-मसूदी ने किस चीज के बारे में बताया? भारत के मानसून नाम की पुस्तक लिखी। भारत के मानसून, इसकी पुस्तक का क्या नाम है? भारत के मानसून। यानी इसने भारत के मानसून के नाम की पुस्तक किसने लिखा था? अल-मसूदी ने लिखा था, ठीक है। भारत के मानसून की जानकारी है। तीसरे पर आते हैं जो है, एक थे अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक, इसने जो है कौन सी पुस्तक लिखा था? मतलाए साहिब। कौन सी पुस्तक लिखा था? मतलाए साहिब, इनके बुक का नाम था मतलाए साहिब। ये सब पुस्तक है मतलाए साहिब। तो अल-बरूनी ने किताब उल हिंद नाम की पुस्तक लिखी, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। अल-मसूदी ने भारत के मानसून संबंधी जानकारी दिया, ठीक। अब्दुल रज्जाक ने मतलाए साहिब नामक पुस्तक लिखी, ठीक। अगला एक आता है चौथे स्थान पे इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखा? रेहला। कौन सी पुस्तक? रेहला। तो इब्न बतूता ने रेहला नाम की पुस्तक लिखी, ठीक। तो ये आपके मुस्लिम राइटर है। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नाम की पुस्तक लिखी, ठीक है। अल-मसूदी ने कौन सी पुस्तक लिखी? भारत के मानसून संबंधी जानकारी दी है। अब्दुल रज्जाक ने मतलाए साहिब, इब्न बतूता ने रेहला नाम की पुस्तक लिखी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे ये तो आपके यूरोप यात्री हैं, यूरोप यात्री, चीनी लेखक, मुस्लिम लेखक, ये सब आपके कंप्लीट हो गए, ठीक। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे वाला भाग, जैसे हमने आपको प्राचीन भारत के तहत हमने आपको बताया था, पहले पुरातात्विक स्रोत पढ़ते हैं, फिर विदेशी यात्री, फिर उसके बाद तीसरे स्थान पे साहित्य ना। तो साहित्य अब हम लोग देखते हैं। साहित्य में मैंने आपको बताया था, एक साहित्य में धार्मिक आता है, दूसरा गैर धार्मिक आता है। तो देखते हैं साहित्य, जरा ध्यान दीजिए साहित्य क्या है। साहित्य, देखिए ध्यान से देखिए साहित्य में आपके दो पार्ट आते हैं, एक धार्मिक, दूसरा क्या आता है? गैर धार्मिक। एक धार्मिक, दूसरा गैर धार्मिक। अब देखिए गैर धार्मिक, ठीक है। अब देखिए धार्मिक में क्या आता है? धार्मिक में आपके दो पार्ट आते हैं, एक आता है ब्राह्मण, दूसरा क्या आता है? गैर, ठीक है। दूसरा गैर ब्राह्मण आता है, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं जो है ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण ये है क्या, ठीक है। तो देखिए धार्मिक में पहले हम लोग पढ़ेंगे जो है ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में। पहले हम आपको बता देते हैं ये
गैर ब्राह्मण के बारे में, ठीक है। अच्छा, ब्राह्मण में 2 चीज आता है, जैसे ब्राह्मण में आप सब वेद, पुराण, गीता, उसके साथ साथ जो है वेदांत, उपनिषद, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो आपका गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण में आपके 2 करना है। गैर ब्राह्मण एक आता है जैन, दूसरा बौद्ध। मैंने सब बताया है, लिखा है। क्या आता है? जैन। फिर क्या आता है? जैन और बौद्ध, ठीक है। अब उसके बाद जो है जरा सबसे पहले देखिए, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। जैसे ब्राह्मण में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, वेद तक पढ़ेंगे, ये सब कुछ खूब पेपर सबको। गैर ब्राह्मण जैन बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले हम आपको गैर धार्मिक पढ़ाते हैं, छोटा छोटा है, जल्दी हो जाए। फिर उसके बाद ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण बड़े हैं, दिक्कत भी हो जाएगा, ठीक। अभी लंबा टॉपिक खिंच जाएगा। तो पहले गैर धार्मिक आप देख लीजिए, यानी गैर धार्मिक। गैर देखिए, अब देखिए गैर धार्मिक, गैर धार्मिक का मतलब जानते हैं? जैसे जो किसी खास धर्म से रिलेटेड ना हो, मतलब ऐसा पुस्तक जो किसी खास धर्म से रिलेटेड ना हो, उसे गैर धार्मिक कहते हैं। समझ गए? जैसे अब देखिए, जैसे मैंने लिखा, यहाँ पुस्तक का नाम लिखा, यहाँ पे देखिए पुस्तक रहेगा, ठीक। और यहाँ पे इसके क्या रहेंगे? लेखक, लेखक कहिए या रचनाकार कहिए, ठीक ना। देखिए अब जैसे पहला पुस्तक नाम यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले पुस्तक नाम है पंचतंत्र। क्या है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा है। कौन है? पंचतंत्र के लेखक, एक क्वेश्चन कई बार पूछा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा, ठीक। सेकंड पे आपके आता है जो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। कौन है? चाणक्य। तीसरे पर आपके आते हैं, अर्थशास्त्र के चाणक्य हो गए। तीसरे पर जो आपके आते हैं बुक में आता है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम ये पढ़े हुए आप संस्कृत में ना। अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, ये आपकी किसकी रचना है? कालिदास। किसकी है? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, अर्थशास्त्र चाणक्य। चाणक्य का नाम कई लोग है, पता है? एक चाणक्य तो है ही, चाणक्य को हम लोग कौटिल्य के नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, ठीक। तो चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इन सब के नामों से भी पुकारा जाता है, जानते हैं, ठीक। और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने किया है? कालिदास ने किया, ठीक है। तो ये सब कुछ पुस्तक है जो कि गैर धार्मिक है, इनका धर्म से कोई झुकाव नहीं है, ठीक है। पंचतंत्र, अर्थशास्त्र, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक ना। और ये सब आपकी रचना कालिदास है, ठीक। उसके बाद जो है अगला, आप गैर धार्मिक में आपने देखा, धार्मिक में देखते हैं तो ब्राह्मण दूसरे स्थान पर क्या आता है? गैर ब्राह्मण, जिसमें जैन और बौद्ध की चर्चा है। तो पहले हम ब्राह्मण की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण वाला टॉपिक देखिए, ठीक। ब्राह्मण देखो 14 मिनट पढ़ने का क्या चलता है? अब देखो ब्राह्मण, देखिए ये जो धार्मिक है, ब्राह्मण में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आपको एक चीज का पता होना चाहिए, ब्राह्मण ग्रंथों में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इसी में पढ़ते हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ में इसी में हम लोग पढ़ेंगे वेद। क्या पढ़ेंगे? वेद। वेद जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद। यहाँ बहुत तगड़ा क्वेश्चन करता है वेद। ये जो भी गैर धार्मिक पढ़ाते हैं ना, वहां से भी क्वेश्चन हर बार आता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ऐसे हमेशा क्वेश्चन करता है, ठीक। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ में वेद आप पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे आप? पढ़ा टॉपिक बना देते हैं वेद। फिर क्या पढ़ेंगे? वेद के बाद आप पढ़ेंगे इसमें जो है वेदांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेदांत। फिर आप क्या पढ़ेंगे? पुराण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पुराण। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? वेद, वेदांत, पुराण। फिर उसके बाद महाकाव्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? महाकाव्य।
महाकाव्य, ठीक। महाकाव्य में जैसे महाभारत जैसे महाकाव्य आते हैं, ठीक है। उसके बाद रामचरितमानस, तो ये सब महाकाव्य है, ठीक है। तो वेद, वेदांत, पुराण, महाकाव्य सब के बारे में आप जानकारी लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें से पहला पॉइंट बढ़ जाओ, इसमें से पहला पॉइंट हम लोग वेद पढ़ते हैं, ठीक। बहुत सारा क्वेश्चन आता है यहाँ से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पागल हो जाता है, अभी बता रहे हैं, समझिए ना। न्यूसेंटो ने इस टाइप दिया नहीं रहता, मैं वो सर्च कर करके लिखा। अब देखिए अच्छा ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ये ब्राह्मण किससे रिलेटेड है पता है? हिंदू धर्म, वैसे जनरली जी पता है। तो इन सब चीजों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग जो है मनुस्मृति जानते हैं, मनुस्मृति, इसी में ये सब चीज का अध्ययन करते हैं। अब देखो ये सब क्या है, पहला पॉइंट बताते हैं आपको वेद के बारे में, ठीक है। अब देखो वेद क्या है, वेद हम देखो वेद ये बता रहा है। वेद, ये वेद होता क्या है, ध्यान देखना। देखो जो आपको पता होना चाहिए, वेद की रचनाकार यानी वेद के रचयिता कौन कहे जाते हैं? वेद के रचयिता। वेद को लिखा किसने, रचना किसने किया है? तो वेद की रचना किए हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, क्या इसका मतलब? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अच्छा, वेद व्यास का नाम आपने खुद सुना होगा, महाभारत की रचना किसने किया है? वेद व्यास ना। तो बता दें कि वेद व्यास जो थे उसने इनके इतना बड़ा नाम था, इनको महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जानते हैं, समझ गए? तो वेद की रचना किसने किया है? कृष्ण द्वैपायन का अलग अलग जना से कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, बताइए भाई, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेद की रचना की है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कितने वेद की रचना की है? पहले पता, पहले 3 वेद की रचना की है। कौन कौन? जैसे ऋग्वेद, फिर अगला है आपका यजुर्वेद, फिर सामवेद, देखो पहले इतने वेद की रचना नहीं हुआ था, ठीक। देखिए इन तीनों वेद को मिला देने से क्या बनता है पता है? वेद त्रयी। क्या बनता है? वेद। इसका मतलब जानते हो? वेद का मतलब वेद तो होता ही होता है, त्रयी का मतलब 3 वेद, त्रयी का मतलब 3 वेद। तो इन तीनों वेदों की रचना का कौन सा समय? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक। अब देखिए जो ये वेद व्यास थे, वेद व्यास ने जैसे और भी जैसे वेद व्यास ने तीनों वेद की रचना किया। आपने पढ़ा वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। तो यहाँ 3 ही वेद अभी दिख रहा है। तो 3 वेद की रचना स्टार्टिंग में हुई थी और सबसे बाद में एक नए वेद की रचना हुई थी जिसका नाम था अथर्ववेद। क्या नाम था? अथर्ववेद की रचना इन्होंने नहीं किया था, ठीक। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि एक थे, उन्होंने किया अथर्ववेद की रचना, ठीक। तो अथर्ववेद बहुत बाद उसकी रचना हुआ, पहले तीनों की रचना हुई, ठीक ना, समझ आ नहीं। तो उसके बाद अलग एक अगला वेद आता है जो डी है अथर्ववेद। इसके रचनाकार कौन है? अथर्वा। अथर्वा ऋषि हैं, ठीक। इन्होंने इसकी रचना किया है, अथर्ववेद की रचना, ठीक। आपको जानकारी को बता दें, इसके आगे का क्लास हम कर लेंगे, आज ज्यादा यानी कि समय भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान सुनिए, अभी हल्का समझ लो, फिर इसके बाद अगला क्लास चलेगा। देखिए ऋग्वेद हल्का क्यों समझना है, ध्यान देना। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है। अगर आपसे क्वेश्चन में सबसे बड़ा वेद किसे कहते हैं? ऋग्वेद। सबसे पहला वेद किसे कहते हैं? ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद है, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, सबसे पहला वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद किसे कहेंगे? सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद, देखा? देखो पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना ना। तो बताओ जब ये बना तो सबसे प्राचीन में यही जाएगा, जो सबसे पहले रहेगा वही प्राचीन में जाएगा। जैसे तुम्हारे भाई होंगे, जो सबसे छोटे भाई होते हैं, जो सबसे बड़े भाई होते हैं, वो सबसे पहले पुराने प्राचीन बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, सबसे पहला वेद ऋग्वेद। फिर उसके बाद देखो जो यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? जैसे युद्ध और यज्ञ से संबंधित चीजों का अध्ययन हम यजुर्वेद में करते हैं, ठीक।
यजुर्वेद आपने पढ़ा होगा, गद्य पद्य पढ़े ना हिंदी में, गद्य पद्य। यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में आता है, ठीक। फिर अगला आता सामवेद। क्या है? सामवेद। सामवेद को हम लोग भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक। तो सामवेद को हम लोग भारतीय संगीत का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, ठीक है, सामवेद। अच्छा, सामवेद क्या है? सामवेद जो है आपको क्या होता है पता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, यानी कि सामवेद में संगीत से रिलेटेड है, ठीक। अगला अथर्ववेद है। अथर्ववेद में किसका अध्ययन करते हैं? जैसे जितना आपने भूत विचार पढ़ा है, जादू टोना, भूत विचार, रोग निवारण, वशीकरण, ठीक ना, इन सभी चीज की चर्चा हम लोग किसमें करते हैं? अथर्ववेद में पढ़ते हैं। अथर्ववेद नहीं कहा गया, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा की है। कन्या मतलब जानते हो, जैसे हाँ, इन सब के जन्म की निंदा किया है, ठीक है। अथर्ववेद में भूत विचार, ये सब आप किसके बारे में पढ़ते हैं? किस धर्म पढ़ते हैं? अथर्ववेद में निंदा किया। निंदा इसलिए किया, जैसे पहले के समय में कहा जाता था, जैसे ऋग्वेद में कहा गया है कि महिलाएं जो है, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, मतलब महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, ठीक ना। पहले के लोग धार्मिक ऐसी मानता है कि महिलाएं मतलब वेद नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन महिलाएं पुराण ये पढ़ सकती थी। तो ऐसे लोग धार्मिक मानता थी। पहले समय में देखिए सती प्रथा वाली मानता नहीं था। पति मर गया तो उसके साथ पत्नी भी पति के साथ उसके चिता पर बैठ करके मतलब अपने आप को जला लेती थी, कहती थी मतलब पति नहीं तो हम किस लिए रहे। तो पहले ऐसे बहुत सारे कुरीति भारत में था, वो तो बाद में आधुनिक भारत में अंग्रेजों ने बहुत सारी कुरीति भारत से खत्म की है। तो हमारे भारतीय को बुरा लगा, उसी के सेंस में 1857 की क्रांति हो गया था, ठीक ना। तो सब आगे धीरे चलते हैं कि सब हमारे हिंदू धर्म बहुत सारी कुरीतियां भी नहीं, क्योंकि आगे चलते दूर हुई। अब देखिए अथर्ववेद, ठीक है, तो इन सब चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं। वेदांत में क्या पढ़ेंगे? वेदांत में 6 अर्थ आता है। शिक्षा, वेदांत 6 प्रकार का, शिक्षा, ज्योतिष, कर्म, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ठीक। अगला पुराण है। पुराण कितने होते हैं बच्चों पता है? 18 पुराण। पुराण कितने होते हैं? 18 पुराण। आपने पढ़ा होगा पुराण 18 होते हैं। 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है पता है? मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण, ठीक है। मत्स्य पुराण आप इसको लिखवाएंगे, कल बताएंगे, ठीक है। और बता दें आपको मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंसात वाहन से संबंधित है, ठीक है। और पुराणों में सबसे पहला पुराण कौन सा? सबसे पहला पुराण स्कंद पुराण का नाम सुने हो? आपके बाबा को हमें पूछना, स्कंद पुराण बताएं। स्कंद पुराण सबसे पहला पुराण माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में महाकाव्य पढ़ोगे। महाकाव्य में महाभारत सबसे फेमस है। महाकाव्य, हाँ, महाभारत की रचना किसने किया है? वेद व्यास ने किया है, ठीक ना। तो आप कई महाकाव्य अब आप पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सब नाम आपको जानकारी देने को, फिर आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो बच्चों आज के लिए यानी इस क्लास में इतना ही। इसके आगे का क्लास चलेगा आपका नेक्स्ट, ठीक है।